नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार की 3 बड़ी खबरों को लेकर के हम आज फिर से हाजिर हैं। हम आपको बताएंगे कि यूपी चुनाव का रिजल्ट जब कल जारी होगा तो उसका बिहार की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दूसरी खबर की हम चर्चा करेंगे कि आज बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव व बीजेपी के विधायक एक साथ हो गए। विधानसभा में नीतीश सरकार घिर गई। अफसरों पर ठीकरा फोड़ा गया कि अफसर सदन को गुमराह कर रहे हैं। और तीसरी जो बड़ी खबर है कि लालू प्रसाद यादव की सेहत में गिरावट आई है। डॉक्टरों ने इस पर चिंता जाहिर की है। खबर की शुरुआत उत्तर प्रदेश चुनाव के रिजल्ट से। उत्तर प्रदेश चुनावी रिजल्ट की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कल सुबह से उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए थे उसका रिजल्ट, उसका काउंटिंग शुरू है। उसको लेकर के बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्म है। कल जब चुनाव परिणाम आएंगे, या तो पक्ष में हो या फिर बीजेपी के पक्ष में हो या फिर विपक्ष में, राजनीति तो होनी ही है। आज विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों ने सीधे तौर पर कहा कि एक बार फिर से यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने वाली है। बीजेपी वहां पूर्ण बहुमत में आने वाली है। बीजेपी के कई विधायकों ने कहा कि वहां जिस तरीके से योगी सरकार ने काम किया है, उसका वहां की जनता पर जिस तरीके से योगी सरकार ने अपनी छाप छोड़ी है, तो उसका सीधा लाभ हम लोगों को मिला है। और हम लोग लगातार यूपी में चुनाव प्रचार किए हैं। गांव-गांव, पंचायत बूथ लेवल तक हम लोग गए हैं और हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से सरकार की अच्छी छवि वहां पर है। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री काल में जो विकास के कार्य हुए हैं, उसके आधार पर वहां के लोगों ने वोट किया है। बीजेपी के कई विधायकों ने कहा कि बिहार में भी योगी मॉडल लागू होने की जरूरत है। बीजेपी की तरफ से जो फायर ब्रांड नेता हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से यूपी में सरकार काम करी, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर के काम किया, तो वही मॉडल यानी कि योगी मॉडल ही बिहार में लागू होने की जरूरत है। कल जब चुनाव परिणाम आ जाएगा, वो परिणाम इसके बाद स्थापित हो जाएगा कि योगी मॉडल पूर्णतः सफल रही। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के लिए काम किया, उसी तरीके से योगी आदित्यनाथ ने यूपी के विकास, कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों पर बेहतर काम किया है। और उसका रिजल्ट जो है कल आने वाला है। कल वहां के मतदाता मुहर लगा देंगे कि योगी मॉडल पूर्णतः सफल रहा। उन्होंने कहा कि बिहार की कानून व्यवस्था में भी योगी मॉडल लागू करने की जरूरत है। उन्होंने साफ तौर पर कहा, यानी कि बीजेपी विधायकों ने साफ तौर पर कहा कि कल जब चुनाव परिणाम आएंगे तो निश्चित तौर पर इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। पूरे देश पर यूपी चुनाव का प्रभाव पड़ेगा। जानकारी के अनुसार कई विधायकों ने आज कहा कि कल हम लोग पूरी तैयारी के साथ आएंगे। बीजेपी विधायक पूरी तैयारी के साथ आएंगे और कहा है कि अगर पूर्ण अनुमान है कि हमारी सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार बनने वाली है, हम लोग कल होली, अबीर, गुलाल उड़ाएंगे, मिठाइयां बांटेंगे और सदन में ही यानी कि सदन से बाहर विधानसभा परिसर में ही यह पूरा कार्यक्रम होगा। बीजेपी विधायक कल होली मनाएंगे, रंग गुलाल उड़ाएंगे, मिठाइयां बांटेंगे। तो यह भले ही यूपी में चुनाव का रिजल्ट आने वाला हो, लेकिन इसकी पूरी तैयारी बिहार में है। अब इस जानकार बताते हैं कि यूपी चुनाव के रिजल्ट का बिहार की राजनीति पर गंभीर परिणाम होंगे, चाहे मुकेश सहनी को लेकर हो या फिर जेडीयू को लेकर। जीतन राम मांझी ने तो साफ तौर पर आज कह भी दिया कि यूपी चुनाव के जो रिजल्ट होंगे उसके परिणाम बिहार में भी देखने को मिलेगा। मांझी ने कहा कि हर चुनाव का परिणाम कुछ ना कुछ निकलता है। उनका सीधा निशाना मुकेश सहनी थे, क्योंकि मुकेश सहनी लगातार उत्तर प्रदेश में जाकर के बीजेपी के खिलाफ हमलावर थे। बीजेपी प्रत्याशी को हराने का उन्होंने आह्वान किया था। बीजेपी प्रत्याशियों के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और सीधे तौर पर योगी मॉडल को चैलेंज दिया था। उन्होंने वहां नीतीश कुमार मॉडल लागू करने की बात कही थी। यूं कहें कि 1-2 विधानसभा क्षेत्र में मुकेश सहनी ने जेडीयू कैंडिडेट के पक्ष में प्रचार भी किया था, समर्थन भी दिया था। तो अगर उत्तर प्रदेश चुनाव में कल रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में आता है तो निश्चित तौर पर मुकेश सहनी के लिए अच्छे दिन नहीं होंगे, क्योंकि बीजेपी से मुकेश सहनी का 36 का रिश्ता हो गया है। बीजेपी ने साफ कर दिया है
हालांकि आधिकारिक तौर पर इस तरीके की बात नहीं कही गई है, लेकिन कई नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि अब मुकेश सहनी का विधान परिषद के लिए रिन्यूअल नहीं होने वाला है। हम आपको बताएं कि बीजेपी के सहयोग से मुकेश सहनी विधान परिषद पहुंचे थे, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में उनकी हार हो गई थी। इसके बाद उन्हें विधान परिषद भेजा गया और आज नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं। मुकेश सहनी ने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी ने हमारे समाज को हमें ठगने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में हमारे समाज के लोग निश्चित तौर पर बीजेपी को हराने का काम किए हैं, ऐसा मुकेश सहनी दावा करते रहे हैं। अब कल देखना होगा। उत्तर प्रदेश चुनाव परिणाम जेडीयू के लिए काफी अहम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यूपी चुनाव को लेकर के जेडीयू के दो नेताओं में यानी कि ललन सिंह और आरसीपी सिंह के बीच भी 36 का रिश्ता हो गया था। ललन सिंह ने बीजेपी से गठबंधन नहीं होने को लेकर के उन्होंने आरसीपी सिंह पर ठीकरा फोड़ा था। अगर जेडीयू कैंडिडेट तमाम कैंडिडेट की हार होती है या फिर जमानत जब्त होती है, जैसा कि कहा जा रहा है, तो आरसीपी सिंह ललन सिंह पर हमलावर होंगे। वहीं अगर जेडीयू की स्थिति अति खराब होती है तो बीजेपी के लिए बोलने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक बीजेपी यह लगातार कहते रही थी कि बिहार से बाहर जेडीयू अधिकांश जगहों पर जेडीयू कैंडिडेट की जमानत जब्त होती है। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी नेताओं को बोलने का एक और मौका मिल जाएगा, नीतीश सरकार पर दबाव बनाने का एक मौका मिल जाएगा। तो कल का दिन काफी अहम है, जब उत्तर प्रदेश चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। बीजेपी ने पुरजोर तैयारी कर रखी है। विधायकों ने साफ कहा है कि सदन चलने के दौरान ही हमें जानकारी मिल जाएगी और हम लोग पूरी तैयारी से आएंगे। यहाँ पर रंग गुलाल यानी कि होली कल खेलेंगे। दूसरी खबर की हम बात करेंगे कि आज विधानसभा में बीजेपी और तेजस्वी यादव साथ साथ आ गए। सदन को गुमराह करने अधिकारियों द्वारा सदन को गुमराह करने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने पहले नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने बेरोजगारी और मनरेगा को लेकर के मनरेगा के आंकड़ों को जारी करके उन्होंने कहा कि सरकार गलत जवाब दे रही है। जो अधिकारी इस तरीके का जवाब बना करके मंत्री के माध्यम से हम लोगों को बताने का काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल फर्जी आंकड़ा है। उन्होंने बाकायदा मनरेगा के पोर्टल से वो आंकड़ा जारी किया और कहा कि देखिए, सरकार जो सदन में बता रही है, सरकार की तरफ से जो जानकारी दी गई है और मनरेगा का जो आंकड़ा है उसमें कहीं कोई तालमेल नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार यहाँ पर गलत बयान दे रही है। अफसर सदन को यानी कि विधानसभा को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे में जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने आज प्रश्नकाल के दौरान रोजगार के बहाने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार का जवाब हास्यास्पद है। सरकार ने कहा कि जितने लोगों ने रोजगार मांगा उसमें 99% लोगों को रोजगार दे दिया गया है। सरकार की तरफ से बताया गया है कि 62,09,000 लोगों ने जॉब मांगा, जबकि उनके वेबसाइट पर बताया गया है कि 1,53,00,000 लोगों ने मनरेगा के तहत आवेदन दिया था। यानी कि सरकार की तरफ से जो जवाब आया है, मनरेगा के वेबसाइट पर जो आंकड़ा दिया गया है उसमें कोई समानता नहीं है, बल्कि विरोधाभास है। ऐसे में अफसर गुमराह कर रहे हैं सदन को। इसके बाद मामला गर्मा गया। विधानसभा अध्यक्ष ने विभागीय मंत्री जो ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हैं श्रवण कुमार, उन्होंने सदन में जवाब दिया और कहा कि अगर अफसर ने गलत जवाब देने की कोशिश की है या सदन को गुमराह करने की कोशिश की है तो निश्चित तौर पर हम 7 दिनों के अंदर इस मामले की जांच कराएंगे और चलते सत्र में इसकी जानकारी सदन को देंगे। तेजस्वी यादव ने फिर से सवाल पूछा कि यह तो हुआ, लेकिन जिसने इस तरीके की गड़बड़ी की है वैसे कितने अधिकारियों पर। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से भी कहा कि आप ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करें। स्पीकर ने कहा कि हमने तो तमाम विधायकों से कहा भी है कि अगर सवाल का जवाब गलत आता है तो आप सबूत दें और उस पर हम कार्रवाई करेंगे। हालांकि कई विधायकों ने सबूत के साथ बताया भी है और उस पर हम लोग समीक्षा करेंगे और उस पर कार्रवाई होगी। इसके बाद बीजेपी के दो विधायक पवन जायसवाल और लाल बाबू गुप्ता खड़े हुए। उन लोगों ने भी कहा कि सरकार की तरफ से जो जवाब आया है वो जवाब गलत है, हम इसे चैलेंज देते हैं। तो आज सदन को गुमराह करने के मुद्दे पर
बीजेपी और तेजस्वी यादव साथ साथ हो गए। नीतीश सरकार एक बार फिर से कटघरे में खड़ी हो गई। तीसरी खबर की हम बात करेंगे कि लालू प्रसाद यादव की सेहत में लगातार गिरावट आ रही है। इस पर डॉक्टरों ने चिंता जाहिर की है। बता दें आपको कि 15 फरवरी से लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के 5वें मामले में जेल में बंद हैं। वे रिम्स में इलाजरत हैं क्योंकि कोर्ट ने उन्हें रिम्स में भर्ती करने की इजाज़त दे दी है। तब से वे पेइंग वार्ड, रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं। लेकिन अब जो चिंता की बात है कि उन्हें उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रहा है। इसके बाद डॉक्टरों ने मछली खाने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। डॉक्टरों की माने तो उनको पूर्व में भी संतुलित आहार लेने की सलाह दी गई थी, लेकिन वे इसे गंभीरता से नहीं लिया। हर दिन अपनी मर्जी से भोजन में बदलाव कर रहे हैं। इसका असर उनकी किडनी और स्वास्थ्य पर दिख रहा है। डॉक्टरों ने उन्हें दोबारा प्रोटीन लेने से मना कर दिया है। डॉक्टरों ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर आप प्रोटीन युक्त भोजन लेने से बाज नहीं आएंगे तो आपका किडनी ज़्यादा डैमेज हो सकता है। डॉक्टर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। किडनी ज़्यादा डैमेज होने के कारण रिम्स के डॉक्टरों की 7 सदस्यीय टीम उनके स्वास्थ्य की लगातार निगरानी कर रही है। डॉक्टरों का कहना है कि लालू प्रसाद की किडनी फंक्शन में थोड़ी गिरावट के संकेत मिले हैं। जांच में उनका क्रिएटिनिन लेवल थोड़ा बढ़ा मिला है। रिपोर्ट्स की माने तो क्रिएटिनिन लेवल 3.5 से बढ़कर 4.1 हो गया है। इलाज करने जो लालू प्रसाद यादव के जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, डॉक्टर विद्यापति, उन्होंने बताया कि किडनी की बीमारी 4th स्टेज में लंबे समय से है। फिलहाल वैसे डायलिसिस की भी जरूरत नहीं है। तो लालू प्रसाद यादव के लिए चिंता की खबर है कि वे अगर अपनी आदत में, यानी कि जो भोजन लेने की जो उनकी आदत है, उसमें अगर सुधार नहीं किया तो किडनी पूरी तरीके से फेल हो सकती है। तो डॉक्टरों ने उन्हें अलर्ट किया है और कहा है कि आप अपनी आदत में सुधार लाएं। हालांकि 7 सदस्यीय टीम जो डॉक्टरों की टीम है उनके स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी रख रही है। तो ये 3 बड़ी खबरें थी। तीनों के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। कल फिर से 3 बड़ी खबरों को लेकर के हम हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।